पति और पत्नी के संबंध में कोई अपराध नहीं लगता। व्यभिचार तब होता है जब पुरुष दूसरी स्त्री को और स्त्री दूसरे पुरुष को स्वीकार करती है, वो व्यभिचार है। उसमें तो यमराज के पटा पड़ते हैं पीठ के ऊपर। लेकिन पति और पत्नी का जो संबंध है, एक गृहस्थ एक जीवन है, गृहस्थ को तपोवन कहा गया है। इंद्रियों को जीतने के लिए, संसार के अपराधों से बचने के लिए एक विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार लिया है। कभी कभी इस बात की भी विडंबना, मैं कहता हूं कुकर्मी मत बनिए, संयमित जीवन हो। लेकिन वो भी ठीक नहीं है कि तुम्हारे हर दूसरे तीसरे दिन रोज के ही तुम्हारे व्रत होते हैं, रोज के ही तुम्हारे उपवास होते हैं। आज कौन सा है, आज संकटिया का है, कल कौन सा है शीतला मैया का है, परसों कौन सा है काली मैया का है, आदर्शों कौन सा है महादेव बाबा का है, फिर कौन सा है 16 सोमवार का है, फिर कौन सा है वैभव लक्ष्मी का है, पता नहीं और कौन कौन से आप जान। इसमें भी आपके घर गड़बड़ हो रहे हैं, इसमें भी कुछ दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां इसमें भी हो रही हैं। ये जितने भी पुरुष हैं मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको कहूंगा आप अपनी पत्नी का सहयोग कीजिए धर्म सत्कर्म के लिए। आप पति हैं, पति उसे कहते हैं जो अपनी पत्नी को पतित नहीं होने देता। लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा कि पत्नी पूजा पाठ में है, अनुष्ठान कर रही है, तुम गली मोहल्लों में जाकर दूसरी स्त्रियों को टटोल रहे हो, ये जघन्य अपराध है। कुछ बातें मुझे विवश होकर के भी कहनी पड़ती हैं। जब पत्नी अपने पति को समय नहीं देगी, उसके पास नहीं बैठेगी, ठीक से उसे बात नहीं करेगी और अपने नारी धर्म को नहीं निभाएगी, तो तुम्हारा आदमी तुम्हें छोड़कर इधर उधर भटकने लगेगा। यह भी है पक्का। कभी आप फटे कपड़ों में, चिथड़ों में, पति आया है, विदेश से आया है, परदेश से आया है, ये जितने श्रृंगार हैं वो आपके लिए। नारी का सुंदर होना जरूरी है। कौन कहता है सुंदर होना जरूरी नहीं है? हमने रामायण की चौपाई पढ़ी है, सुंदर सहज सुशील सयानी। जिनके पास ये है वही तो उमा अंबिका भवानी है। ये जितना भी श्रृंगार है, ये श्रृंगार आपके पास में है जो आपके पति के लिए है। ये सब दुनियादारी के लिए नहीं है। आजकल तो शादी शुदियों में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तब लीपा पोती होती है, तब पुताई होती है, बिल्कुल रंग बदल जाए, चेहरा बदल जाए। ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। पत्नी के बाद जितना भी श्रृंगार है वो अपने पति के लिए। लेकिन होता कुछ और है। आज तो पुरुष कह रहे हैं कि महाराज ने हमारे मतलब की बात बोली। मैं सबके ही मतलब की बात बोलता हूँ, आप सुने तो सही हमारी बात। कभी कभी तो पति लोग यहां तक बोल देते हैं कि तुझे ये सब कुछ करना ही था तो मीरा बन जाती, तूने शादी क्यों करी। हाँ, बहुत लोग तो हमारी कथाओं से परेशान है, कहते हैं महाराज जब से आपकी कथा ये बराबर चल रही है, हमारी तो घरवाली बाई बन गई। और मैं इन बहनों को कहता हूं कि बाई मत बनिए, आप भजनानंदी बनिए। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में भजन छूटता है, कभी नहीं हो सकता। हाँ, वासना के गुलाम भी मत बनिए। लेकिन जो एक गृहस्थ का धर्म है, जो एक पति पत्नी का संबंध है, एक दूसरे को प्रफुल्लित देखना चाहते हैं, प्रसन्न चित्त देखना चाहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को समय दें। सुबह से 8 घंटा तो पति ऑफिस में रहता है, शाम को आता है और शाम को तुम्हारा पता नहीं कौन कौन सा और दुनिया भर की और पूजा और एक्स्ट्रा पूजाएं चल रही हैं, और रात को 11 बजे तक पूरी होती हैं कि 12 बजे तक पूरी होती हैं। तो मैं तो टाइम ही नहीं है अपने पति के पास बैठने के लिए, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है अपने बच्चों के पास बैठने के लिए। तो ऐसे गृहस्थाश्रम बिखर जाते हैं। आप पूजा कीजिए, आप भजन कीजिए, कौन मना करता है। बच्चे सजग हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, बच्चों को भी मूंछें आ गई हैं। अब उसमें से बाहर निकलने की आप कोशिश कीजिए, फिर उसमें फंसिए मत। लेकिन अभी नई नई शादी हुई है तो मैं कोई बढ़िया सा गुरु मिल गया है और आप तो माली पकड़े बैठे रहते हैं। न बच्चों के लिए टाइम आपके पास, न पति के लिए टाइम आपके पास, न परिवार के लिए आपके पास टाइम। ऐसी देवियां बहुत कष्ट उठाती हैं और उनका पति इधर उधर भटक जाता है। ये बात नहीं मानोगे तो भी मानना पड़ेगा। मैं ये संदेश नहीं दे रहा हूं कि आप वासना के पिटारे बन करके जिए, लेकिन ये संदेश जरूर दे रहा हूं कि गृहस्थ धर्म के जो नियम हैं, कानून हैं, किस लिए विवाह हुआ है, संतान का कैसे उत्कर्ष करना है, दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों को कैसे जीवन जीना है, ये आपको पूरा करना ही पड़ेगा। एक दूसरे के अंदर दोष दे करके नफरत करते रहते हैं।
कभी कभी उसके अंदर अच्छाई भी तो देखिए, हर समय दुर्गुण ही दिखाई देते हैं। कभी कभी मैं उनके घर जाता हूँ तो मुझे बोल देते महाराज जी ये ऐसे हैं, ये झूठ बोलते हैं। और ऐसे बोला जाता है कि हमारी दीदी तो कभी झूठ बोलती नहीं, हरिचंद की छोटी सगी बहन है, ये इतना झूठ बोलते हैं, मुझसे इतना छिपाते हैं। ऐसा ही होता।